नमस्कार मित्रों, अभी हम आए हैं पट्टडकल, जिसे रक्तपुरा भी कहा जाता है। यह जगह उत्तरी कर्नाटक में 7वीं और 8वीं शताब्दी में हिंदू और जैन मंदिरों का एक परिसर है। बागलकोट जिले में मालाप्रभा नदी के किनारे पश्चिमी तट पर स्थित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बदामी से 23 किलोमीटर, ऐहोल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो दोनों चालुक्य स्मारकों के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र है। यह स्मारक भारतीय कानून के तहत एक संरक्षित स्थल है। इसका प्रबंधन एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। पट्टडकल, उसका मतलब होता है राज्याभिषेक का पत्थर। एक पवित्र स्थान माना जाता था जहां मलप्रभा नदी उत्तर की ओर, हिमालय और कैलाश पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ती थी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, चालुक्य वंश के दौरान इसका उपयोग राज्याभिषेक समारोह के लिए किया जाता था। 7वीं शताब्दी में विनयादित्य का राज्याभिषेक इसी स्थान को हुआ था। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि किसुवोलाल, जिसका अर्थ है लाल मिट्टी की घाटी, रक्तपुरा, जिसका अर्थ है लाल शहर, पट्टाडा किसुवोलाल, जिसका अर्थ है राज्याभिषेक के लिए लाल मिट्टी की घाटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस स्थल का उल्लेख श्री विजय के ग्रंथों में मिलता है और टोलेमी ने अपने भूगोल में इसे पेटिरगल कहा है। पट्टडकल के स्मारक दो प्रमुख भारतीय स्थापत्य शैलियों के सम्मिश्रण को दर्शाते हैं, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत से। उत्तर भारत में रेखा नगारा प्रसाद शैली है और दक्षिण भारत में द्रविड़ विमान शैली। 4 मंदिर चालुक्य द्रविड़ शैली में, 4 उत्तरी भारत की नागारा शैली में निर्मित किए गए थे, जबकि पापनाथ मंदिर इन दोनों का सम्मिश्रण है। यहाँ पर भगवान शिव के अलग अलग मंदिर है। उसमें से एक है कड़ा सिद्धेश्वर मंदिर। इसकी बाहरी दीवारों पर अर्धनारीश्वर, आधे शिव और आधे पार्वती, पश्चिम दिशा में हरिहर, आधे शिव और आधे विष्णु, और दक्षिण दिशा में लकुलिश की प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक चौखट पर शिव और पार्वती विराजमान हैं, जिनके दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु विराजमान हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के दोनों ओर गंगा और यमुना देवियों अपने सेवकों के साथ विराजमान हैं। दूसरा मंदिर है जम्बूलिंगेश्वर मंदिर। इसकी बाहरी दीवारों पर जटिल देवकोष्ठ, हंस और पौराणिक मकरों से सजे फ्रेम वाले लिंटेल वाले आले हैं। फ्रेम के अंदर उत्तर में विष्णु, पश्चिम में सूर्यदेव और दक्षिण में लकुलिश की छवियाँ हैं। मंदिर मंडप के सामने शिखर से सुकनासा प्रक्षेपित करने के विचार के साथ भी प्रयोग करता है। मंदिर में एक नंदी की ऊंची प्रतिमा है, जो अभी खंडर बन चुकी है। गलगाथा मंदिर, यह मंदिर दक्षिण दिशा में है, जिसमें एक नक्काशीदार स्लेब है, जिसमें 8 भुजाओं वाले शिव को राक्षस अंधक का वध करते हुए दिखाया गया है, तथा उन्होंने खोपड़ियों की एक माला यज्ञोपवीत छाती पर पवित्र धागा के रूप में पहनी हुई है। और आगे हम देखते हैं चंद्रशेखर मंदिर। चंद्रशेखर मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, एक बंद हॉल है। पूर्व दिशा में एक चबूतरे पर लिंग के सामने एक नंदी विराजमान है। यह 33 फीट लंबे और 17.5 फीट चौड़े स्थान में है। एक अधिष्ठान के अनुसार विस्तृत स्तंभ, जिनके अलंकरण का अभाव है, मंदिर की बाहरी दीवारों को सुशोभित करते हैं। चंद्रशेखर मंदिर के गर्भगृह में एक देवकोष्ठ और चौखट है, लेकिन प्रवेश द्वार के दोनों ओर एक द्वारपाल है। चौखटों पर शाखाएं उकेरी गई हैं। अगला मंदिर है संगमेश्वर मंदिर। मंदिर के ऊपर विमान अधिरचना और मंदिर के बाहरी दीवारों को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है।
विमान एक दो स्तरीय संरचना है। मंदिर की दीवारों में विष्णु और शिव की छवियों के साथ उकेरे गए कई देवकोष्ठ हैं, जिनमें से कुछ पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। मंदिर एक उभरे हुए सांचे के आधार पर बनाया गया है, जिसमें हाथियों, यली और मकर पौराणिक प्राणियों की सजावट वाली झालरें हैं। छज्जे के ऊपर गण की विस्तृत झालरें हैं, जिन्हें इस तरह चित्रित किया गया है मानो वे मंदिर की संरचना का भार ग्रहण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अगला मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके अंदर के स्तंभ पर जटिल नक्काशी है। उन पर भागवत पुराण और शिव पुराण और रामायण को दर्शाया गया है। एक भित्ति चित्र में राक्षस रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। अन्य कृष्ण की चंचल शरारतों को दर्शाते हैं, जबकि एक अन्य कल्याण सुंदर मूर्ति शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन है। एक विशेष रूप से उभरी हुई आकृति में शिव को बेलनाकार लिंग से बाहर आते हुए दिखाया गया है। मंडप की छत पर शिव, नंदी और पार्वती को कार्तिकेय को पकड़े हुए उकेरा गया है। यह प्रतिमा अष्टदिक्पालों से घिरी हुई है। अगला मंदिर है त्रिलोकेश्वर मंदिर। मंदिर पूर्ण विकसित दक्षिण भारतीय विमान शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग है और एक प्रदक्षिणा पथ है। गर्भगृह के सामने एक पूर्व कक्ष है, जिसमें महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा के छोटे छोटे मंदिर है, जो भैंस राक्षस का वध कर रही है, और दोनों ओर गणेश के एक एक मंदिर है, जो वर्तमान में खाली है। मंदिर में एक नंदी मंडप भी है, जिसमें नंदी गर्भगृह की ओर मुख किए हुए हैं। गर्भगृह में प्रवेश एक स्तंभयुक्त सभा मंडप है। अगला मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर पट्टडकल के स्मारकों में सबसे बड़ा मंदिर है। शिलालेखों में इसे रानी लोक महादेवी के नाम पर श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के रूप में संदर्भित किया गया है। इसे लगभग 7वीं सदी में बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पल्लवों के विरुद्ध सफल सैन्य अभियानों के बाद बनाया गया था। कुछ भित्ति चित्रों में रामायण के दृश्य दर्शाए गए हैं, जैसे अंगद किष्किंधा साम्राज्य के बाली के पुत्र अपनी जादुई पूंछ से बने ऊंचे आसन पर बैठे हुए, जो रावण के सिंहासन की ऊंचाई से भी ऊंचा है। स्वर्ण मृग, हनुमान, सुग्रीव, वाली, जटायु, सीता का हरण, राम और लक्ष्मण का संघर्ष। अन्य भित्ति चित्रों में महाभारत के दृश्य, कंस द्वारा वासुदेव का कारागार, श्री कृष्ण का जन्म, भागवत पुराण और हरिवंश में कृष्ण की चंचल गाथाएं दिखाई गई है। अन्य मंदिर वहाँ पर है, जैसे कि पापनाथ मंदिर, जैन मंदिर भी है। ये बहुत ही प्राचीन और अच्छी जगह है। आपको यहाँ पर एक बार जीवन में ज़रूर जाना चाहिए। अभी हम यहाँ से जाएंगे आगे और अगला पड़ाव है हमारा बीजापुर, जो कि तकरीबन 130 किलोमीटर है पट्टडकल से। तो चलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे बीजापुर की ओर। तो अभी हम आ चुके हैं बीजापुर। बीजापुर अब विजयपुर के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटका के उत्तरी भाग में है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है विजयपुर।
अभी ये इसे विजयपुर के नाम से जाना जाते हैं। और यहाँ पर प्रसिद्ध जगह है गोल गुंबज या गोल गुंबद कहते हैं। ये आदिल शाह का मकबरा है और जो इसकी संरचना है इसमें 47.5 मीटर की भुजाओं वाला एक घन है, जिसके ऊपर 144 फीट बाहरी व्यास वाला एक विशाल गुंबद है और उसके ऊपर एक गलियारा बनाया है और चारों ओर सीढ़ियाँ दी हुई है, वहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। आदिल शाही वंश के मकबरों में ये एक प्रकार का एकमात्र उदाहरण है।